हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 3 से लेके 13 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो आप जानोगे। साथ साथ यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी इस समय क्या लेकर आ रही है, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज़, किस चीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है और आपके अंदर किस तरह का बदलाव होगा, ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, देखो कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं ले रही हूँ आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना और इस रीडिंग को ज़रूर शेयर करना। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। ठीक है, ज़रूरी है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली रीडिंग बनाऊँ। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके अनलाइन हो जाए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वन मोर कार्ड, दिस वन। ओके, देखो हो सकता है कि मुझे कार्ड देख के फील हो रहा है, पता चल रहा है कि आप बहुत पेन में, तकलीफ में हो सकते हैं कुछ लोग। तो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग लेना। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस टाइम 3 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी, ठीक है, जिससे आप उदास हो। और हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी और भी सामने आए जिससे आप और भी उदास हो जाएं, थोड़ी सी नेगेटिविटी छा जाए, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा भी होगा, सब बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले ग्रीफ की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा दर्द की एनर्जी है। किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव हो सकते हो कि ये तो मेरा था, ये तो मेरी थी, ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। जैसे आपके बहुत लंबे समय से जैसे आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले, तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि आंसू निकलने वाले हैं, आप रोने वाले हो, दुख होने वाला है। सिंपल सी मैं छोटी सी बात मैं कह सकती हूँ, किस चीज़ को दुख हो सकता है लेकर, तो वो भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास कुछ पेट वगैरह है तो उसको लेकर हो सकता है कि कोई दूर रिलेटिव में किसी का लाइक एंडिंग हो गया हो, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया हो, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम, दर्द में हो। ठीक है, उससे वो फ्री हो जाए इस टाइम। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, तो जैसे किसी की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही हो और जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, मतलब कोई वैसा कोई कनेक्शन नहीं था पर अटैच्ड है, हो सकता है कि वो बहुत बूढ़े हो या बहुत बूढ़ी हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका साइकिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, लॉयल्टी आपके अंदर आ रही है। आपके अंदर की लॉयल्टी, कितने ज़्यादा आप लॉयल है, वो चीज़ आप अपने बारे में जान पा रहे हैं। दूसरी बात, आप एक बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन बन रहे हैं और आप एक बहुत ही लविंग एट ऑल कॉस्ट, बहुत ही लविंग पर्सन बन रहे हैं। इस टाइम यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाला है, कोई आपकी सोच को जानना चाहता है, आपकी सोच में खुद भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, कोई आपके सोच को देखकर, आपको देखकर, आपकी थिंकिंग को देखकर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग और सोच रहेगी जिससे कि लोग आपके ऊपर ध्यान बना रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई मीटिंग में बैठे और आपकी बातों की वैल्यू नहीं की जा रही थी, पर अब लोग आपकी परसेप्शन की वैल्यू कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं, वो चीज़ है। डू नॉट लेट प्राइड ब्लॉक ब्लेसिंग्स। ऐसा हो सकता है कि आप में से 2% हो, 10% हो या 100% हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो, जिसके अंदर थोड़ी सी मैं देख पा रही हूँ कि एटीट्यूड, घमंड, कैसा व्यवहार, कैसा एटीट्यूड, तो घमंड, एटीट्यूड, प्राइड, वो चीज़, वैनिटी आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसानियत के लिए सोचना है, अच्छा सोचना है, बहुत काइंड रहना है, एम्पैथेटिक पर्सन बनते हुए दिखाई दे भी रहे हो, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन उसके पहले आप एक घमंडी इंसान बन सकते हैं, कोई लॉस हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं, वैसे ट्रैक पे आने का क्या ज़रूरत है। डायरेक्टली आप रहो ना, एक नॉर्मल पर्सन रहो, अच्छे पर्सन रहो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइड है, किसी चीज़ को लेकर घमंड है, एटीट्यूड है,
तो आपके अंदर का प्राइड यूनिवर्स ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है, और आपको एक बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान बनाने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, सो इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। और ये कार्ड आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति, खुशी, शीतलता, ठीक है, और ठंडा ठंडा सा अच्छा सा फील होना, वो चीज़ यहाँ पे मतलब अपने आप में कंप्लीट फील करने वाले हो, ठीक है। कोई रहे या ना रहे, आप जैसे आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा आत्मसंतोष, ठीक है, बहुत ज़्यादा संतोष कंप्लीट फील हो रहा है कि चलो जो हुआ, जितना है मेरे पास, जितना मुझे मिला, जितना मेरा प्रमोशन हुआ, जितना लोग मुझे समझे, ठीक है, मुझे संतोष है इस चीज़ को लेकर, मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ। तो ऐसा होगा, आत्मसंतोष रहेगा, ठीक है। बेचैनी नहीं रहेगी कि मुझे और मिलना चाहिए था, और होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे और अपने आप को दिखाना चाहिए था, शो करना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एकदम आप शांत रहोगे, मन शांत हो जाने वाला है, ठीक है। और लाइफ को आप बैलेंस करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों को खुश रखना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, सभी लोगों को बैलेंस कर लेना, सभी लोगों को लाइफ में रखना, समेट कर चलना चाह रहे थे आप, जो कि अब पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी करने वाले हैं अपने लव पार्टनर से, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, अब आप अपने फैमिली को भी खुश करना चाह रहे हो और अपने पार्टनर को भी खुश करना चाह रहे हो। ये एक बहुत भारी काम होता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप इस चीज़ को कर ले रहे हो, बैलेंस कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ आपकी लाइफ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको टाइम सेट करना है दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपको थोड़ा अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। सो ऐसा लिख सकते हैं, आई हार्मोनाइज माई स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, क्रिएटिंग अ बैलेंस प्रॉस्पेरिटी। पैसे के मामले में किसी बात का कोई घमंड एटीट्यूड नहीं रखना है कि देखो मेरे पास आज तुमसे बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा हो जाए। फिर तो हमेशा ऊपर रहने के लिए हमेशा नॉर्मल भी रहना है। ये चीज़ यूनिवर्स समझाएंगे आपको 3 से लेकर 13 के बीच में। और कोई अगर आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना है। हो सकता है नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आप उससे और आगे निकल गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, कभी ये नहीं सोचना कि ये तो मेरे बराबरी में आ गया, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा लिख सकते हैं, माई होम इज़ अ सेंचुरी ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरा घर तो सेंचुरी है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का, खुशियों का। कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, उसको आप एड्रेस कीजिए। वही इमोशनल ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन, पैसे से रिलेटेड अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो उसको पूरा करने में रोकता है, ठीक है। अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, पैसे डेवलप करने हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं बैठ के, वहाँ पे जो क्लटर है, ठीक है, डीक्लटर करने की ज़रूरत है, प्लेस को साफ़ करने की और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। लव लाइफ कैसा रहेगा? हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, क्रश हो गए, देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा कर किसी से प्यार कर लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा समझ कर, सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी है, तो बाउंड्री क्रिएट करना पड़ेगा। बी अवेयर। अभी के टाइम में रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश नहीं होना है, बल्कि अवेयर रहना है। और जानकारी के लिए कांटेक्ट कर लेना जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो नेगेटिविटी है उससे निकालूंगी। वाई टेक केयर।